हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैथ। तो आज पढ़ेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रेप्लिकेशन। और छोटा सा टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड, उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन। सो आरएनए वर्ल्ड मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि जो आरएनए है ये क्या है। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो बहुत सारे क्या एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि जो आरएनए है, आरएनए क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। सो हम लोग को पता क्या चला है कि जो आरएनए होता है वो क्या होता है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। मतलब जो डीएनए है, डीएनए कहाँ से इन्वॉल्व हुआ है, डीएनए इवॉल्व है फ्रॉम आरएनए। सो आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये हम लोग को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि जो आरएनए है क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। समझ गए। और जो डीएनए है कहाँ से इवॉल्व हुआ है, डीएनए इवॉल्व हुआ है फ्रॉम आरएनए। मतलब कि जो ये डीएनए है, डीएनए कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कहाँ से आया है, मतलब आरएनए से, ठीक है। कहाँ से, आरएनए। सो डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। तो हम लोग को पता चल गया कि जो आरएनए होता है क्या होता है, ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आरएनए से क्या इवॉल्व हुआ है, डीएनए इवॉल्व हुआ है, ठीक है। आरएनए से क्या इवॉल्व हुआ है, आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ है। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो देखो, जो आरएनए है कैसे किसकी तरह काम करता है, आरएनए एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। किसकी तरह एक्ट करता है आरएनए, ये एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। सो आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। एक्ट एज किसकी तरह एक्ट करता है ये, जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब एंजाइम, एक कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है कौन, आरएनए। सो आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। और किसकी तरह एक्ट करता है ये, जेनेटिक मटेरियल, और एक्ट करता है कैसे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब एंजाइम की तरह, ठीक है ना। जो आरएनए है वो किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब एंजाइम की तरह भी काम करता है बहुत सारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए, ठीक है। बहुत सारे कौन सा, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए होता है। सो देखो, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल और एंड कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की तरह भी ये काम करता है आरएनए। उसके बाद देखो जो कौन कौन से मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होते, कौन कौन से इसमें रिएक्शन जो आरएनए में कौन कौन से होते हैं रिएक्शन, ठीक है। सो देखो इसमें कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इसमें कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें होता है मेटाबॉलिज्म। आरएनए में क्या होता है, इसमें होता है सबसे पहले इसमें मेटाबॉलिज्म होगा। और क्या होता है इसमें, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को पढ़े नहीं है लेकिन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले आज पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होगा आरएनए में। और क्या होता है इसमें, ट्रांसलेशन होता है। और इसमें क्या होता है, स्प्लाइसिंग। इसमें स्प्लाइसिंग भी होता है, स्प्लाइसिंग। तो इसमें सब रिएक्शन क्या होता है, इनसे आरएनए में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सब चीज़ कहाँ होता है, आरएनए में होता है। सो हम लोग को एक चीज़ मालूम हो गया कि जो आरएनए हो कैसे काम कर रहा है। आरएनए कैटलिस्ट की, सबसे पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो आरएनए ये कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है। अब मल्टीपल बहुत सारे रिएक्शंस करवा रहा है, ठीक है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रांसलेशन होता है, स्प्लाइसिंग होता है। सब चीज़ किस में होता है, ये आरएनए में होता है। सब रिएक्शन किस में होते हैं, ये होते हैं आरएनए में। समझ गए इतना बात। सो आरएनए के बारे में आप समझ गए, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आरएनए क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। और एक और पॉइंट, आरएनए से इवॉल्व हुआ है क्या, डीएनए, ये पता चल गया। लेकिन जो आरएनए मतलब जो डीएनए में मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। डीएनए में क्या हुआ, इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, और उसीलिए जो डीएनए है, डीएनए क्या है, ये स्टेबल है। डीएनए क्या है, इसीलिए स्टेबल है क्योंकि डीएनए के पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। आरएनए क्या है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। जो आरएनए है ये क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन जो डीएनए है इसमें क्या हुआ, केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक। इसमें क्या हुआ, डीएनए में मॉडिफिकेशन हुआ, और कैसे बना ये, डबल स्टैंडर्ड। उसका जो डीएनए होता है, ये डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। उसके जो डीएनए है ये क्या होता है, स्टेबल होता है। डीएनए क्या होता है, ये होता है स्टेबल, ये क्या होता है, स्टेबल। लेकिन जो आरएनए है, आरएनए अनस्टेबल होता है। क्यों,
क्योंकि सबसे पहले कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और आरएनए क्या रिएक्टिव है। आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है और क्या ये रिएक्टिव है, इसीलिए जो आरएनए होता है ये कैसा होता है, अनस्टेबल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे आरएनए को अनस्टेबल, क्योंकि ये किसकी तरह काम करता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और रिएक्टिव होता है आरएनए, उसीलिए कैसा होता है ये अनस्टेबल। एज कम्पेयर टू डीएनए क्या होता है ये स्टेबल होता है, क्योंकि एक और पॉइंट है, डीएनए के पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, डीएनए के पास डबल हेलिक्स होता है, उसीलिए जो डीएनए है कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो ये था आपका पूरा पॉइंट किसके बारे में, आरएनए के बारे में। तो आपको समझ आ गया होगा कि आरएनए कहाँ से इवॉल्व हुआ, आरएनए का फंक्शन क्या, आरएनए क्या करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रेप्लिकेशन। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन देखो, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, अब पढ़ते हैं रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। रेप्लिकेशन क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है। रेप्लिकेशन मतलब कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक है, कैसे एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा उसको पढ़ेंगे। सो देखो, इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट आए जो दिए थे क्या, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। कौन दिए थे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिए थे, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। क्या दिया था इन्होंने, इन्होंने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल और बताया था डीएनए क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट बताए थे। कौन, वाटसन एंड क्रिक, क्या दिया था इन्होंने, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। इतना मालूम है हम लोग को, ठीक है, पढ़ चुके हैं इसको, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ चुके हैं। तो देखो, जब इन्होंने बताया था, जब इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, उस समय मतलब इन्होंने बोला था जब डीएनए डिवाइड करेगा, ठीक है, जब क्या करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो कैसा होगा। तो इन्होंने बोला था जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो कैसा होगा, वो सेमी कंजर्वेटिव होगा। जब भी क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो कैसा होगा, वो होगा सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोले थे इन्होंने, इन्होंने बोला था, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, प्रिडिक्ट किया था कि जब भी क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो कैसा होगा, वो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होगा वो। सो देखो क्या बोला था, जब क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो कैसा होगा, वो होगा सेमी कंजर्वेटिव। कैसा होगा वो, सेमी कंजर्वेटिव। सो सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मतलब ये है, समझो इसको, ये डीएनए है और ये डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट डीएनए, ये क्या है, पेरेंट डीएनए। तो देखो इसमें क्या होता है, जब ये रेप्लिकेशन, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, जब क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये आपस में क्या करेंगे, दो स्टैंडर्ड, ठीक है, क्या है, आपस में दोनों स्टैंडर्ड सेपरेट होंगे, आपस में क्या होंगे, टू स्टैंडर्ड आपस में सेपरेट होंगे। मतलब एक स्टैंडर्ड इधर चल देगा, एक स्टैंडर्ड ये है, मतलब या मतलब ये है कि जब 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 ये रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, जब क्या होता है, पेरेंट डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो आपस में क्या करेंगे, आपस में दो टू हेलिक्स है, ठीक है, दोनों हेलिक्स आपस में क्या होंगे, दोनों हेलिक्स आपस में सेपरेट होंगे। इसमें क्या होंगे, रेप्लिकेशन करने टाइम दोनों हेलिक्स आपस में क्या होंगे, सेपरेट होंगे। और सेपरेट होने के बाद एक स्टैंडर्ड, एक डीएनए, फिर इसमें क्या होगा, एक डीएनए फिर फॉर्म होगा, न्यूली डीएनए फॉर्म होगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये है जब भी न्यू डीएनए बनता है, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है जब भी न्यू डीएनए बनता है, न्यू डीएनए फॉर्म होता है तो एक डीएनए क्या होता है, एक हेलिक्स, ठीक है ना, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पेरेंट का होता है और एक न्यूली बनता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक हेलिक्स किसका होता है, पेरेंट का होता है, और एक हेलिक्स एक डीएनए स्ट्रैंड न्यू बनता है। इसी को बोलते हैं क्या, सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बात समझे, वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था
कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब इसमें क्या होता है, जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड, ठीक है, डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड पेरेंट का होता है और एक न्यूली बनता है। बात समझ रहे हो? एक स्टैंडर्ड कैसा होता है, एक स्टैंडर्ड इसका एक हेलिक्स है, ओके, किसका होता है, एक हेलिक्स होगा पेरेंट का और एक हेलिक्स नया बनेगा। एक हेलिक्स किसका होगा, एक हेलिक्स होता है इसमें पेरेंट का होगा और एक हेलिक्स न्यू बनेगा। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो वर्सन एंड क्रिक ने बताया था, लेकिन इसको प्रूव वर्सन एंड क्रिक ने किया था। इसमें 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको प्रूव करके बताया था। सो देखो, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, सो रेप्लिकेशन, ठीक है। इसको मतलब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है बोल के इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, देखो इसको। सो इसको कौन दिए थे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था इसको, 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ बताया था, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। एक साइंटिस्ट का नाम है मैसिल्सन, एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, मेलिसन, और एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है स्टेल। एक साइंटिस्ट का नाम है क्या, मेलिसन, और एक का है स्टेल। ये दोनों साइंटिस्ट ने बताया था कि जब क्या होता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन, जब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। और सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर समझ गया क्या होता है, ये एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है और एक स्ट्रैंड न्यू फॉर्म होता है। इसी को बोलते हैं क्या, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। सो मेल्सन एंड स्टेल ने बताया था, ठीक है, मेल्सन एंड स्टेल ने बताया था कि कैसे जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। तो देखो इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, ई कोलाई को, किसको समझो, ई कोलाई को ग्रो किया था किसमें, ई कोलाई को ग्रो किया था किसमें, क्या था, ई कोलाई को ग्रो, इसको ग्रो किया था किसमें, N14 सीएल मीडियम में, ठीक है। ई कोलाई को ग्रो किया था किसमें, ई कोलाई को ग्रो किया था N14 सीएल मीडियम में। कौन से मीडियम में इसको ग्रो किया था, ई कोलाई को ग्रो किया था N14 सीएल मीडियम में, ठीक है। कौन से मीडियम में किया था, और एक N14 सीएल मीडियम क्या, ये है नाइट्रोजन सोर्स, ठीक, ये क्या है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन सोर्स, ये है नाइट्रोजन सोर्स। सो N14 Cl4 को किसमें ग्रो किया था, N14 Cl4 को ग्रो किया था किसमें, ठीक है। ई कोलाई को किसमें ग्रो किया था, ई कोलाई को ग्रो किया था N14 सीएल मीडियम में। एक क्या है, नाइट्रोजन सोर्स है, ठीक है। हम लोग को पता है नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं। नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है N14 और एक होता है N15। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है क्या N14 और एक होता है N15। एक होता है N14, एक होता है N15। जो N14 है, ठीक है, नॉर्मल है, और जो N15 ये हैवी आइसोटोप है। N15 कैसा, ये है हैवी आइसोटोप, ये हैवी आइसोटोप, और N14 कैसा है, नॉर्मल है। सो नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है N14 और एक होता है N15। N14 नॉर्मल होता है और N15 हैवी होता है। और N15 जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, पहले बोल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। N15 क्या है, N15 रेडियो एक्टिव नहीं है, एक क्या नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट। तो देखो इन्होंने मतलब क्या किया था, इसको मतलब क्या किया था, डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। क्या किया था इन्होंने, डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, ठीक है। ई कोलाई को लिया था, इसमें क्या किया था, उसको डीएनए था उसका, उसको क्या किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। डीएनए का क्या किया था इन्होंने, डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। जब डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो क्या होगा, देखो इसमें
सो क्या किया था देखो इन्होंने, डीएनए का क्या किया था, साइंटिफिकेशन। साइंटिफिकेशन क्या किया था इन्होंने, डीएनए का साइंटिफिकेशन इन्होंने क्या लिया था, इसमें क्या लिया था, इस ट्यूब में लिया था इन्होंने केजियम क्लोराइड, ठीक है, केजियम क्लोराइड सी एस सी एल एक क्या है, केजियम केजियम क्लोराइड। तो इन्होंने क्या किया था देखो इसको, इसमें मतलब क्या किया था इन्होंने, ऐड किया था क्या, CaCl केजियम क्लोराइड। उन्होंने मतलब इसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया था उसको समझो। इसमें सबसे पहले इसमें क्या किया था, सेजियम क्लोराइड में, अरे तो सेजियम क्लोराइड देखो इसमें क्या किया था, CaCl में इसमें ऐड किया था, ठीक है, और ऐड किया क्या था डीएनए, इसमें क्या था डीएनए, और इसको क्या किया था, सेंट्रीफ्यूज किया था इसको। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या, इसमें क्या होता है, जो भी हायर कॉन्सेंट्रेशन का होगा, ठीक है, जो भी क्या होगा, भारी चीज़ होगा वो कहाँ आएगा, भाई जो भारी चीज़ होगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और जो हल्का होगा ऊपर रहेगा। बात समझे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हल्का चीज़ है ऊपर में रहता है, जो भारी चीज़ है वो नीचे आता है। भाई तो डीएनए हो तो डीएनए हल्का थोड़ी है, भारी चीज़ है। तो इसमें ऐड किया था क्या, N14, क्या सोच लिए थे इसमें, इसमें क्या ऐड किए थे, N15 NH4Cl, ठीक, इसमें क्या ऐड किए थे, इसमें ऐड किए थे N14 NH4Cl। उसके बाद क्या हुआ, जब इसको मेरी जनरेशन तक स्टडी किया, ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद जब इसको ऑब्जर्व के इसको देखे तो क्या पता चला, देखो इसमें ये पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा था, एक बैंड फॉर्म हो रहा था, ठीक, यहाँ पर क्या होता है, इसके नीचे साइड एक बैंड फॉर्म, क्या फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर एक बैंड फॉर्म हो रहा था, किसका, N15 का, किसका बैंड है ये, N15 का बैंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा था। बात समझे इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, जो मेल्सन एंड स्टेहल ने सबसे पहले क्या लिया, ई कोलाई को ग्रो किया, किसमें, ई कोलाई को ग्रो किया NH4Cl मीडियम में, ठीक है, नाइट्रोजन सोर्स से। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है N14 आइसोटोप और एक होता है N15। N14 होता है नॉर्मल और N15 होता है हैवी, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है। उसके बाद क्या किया देखो, डीएनए का क्या किया, डीएनए का साइंटिफिकेशन किया। जब साइंटिफिकेशन होगा डीएनए का तो क्या होगा, इसमें डीएनए में ऐड क्या, केजियम क्लोराइड, ठीक है, केजियम क्लोराइड क्या किया, डीएनए में ऐड किया, और इस कौन सा मीडियम है, इसमें क्या है, इसमें N14 NH4Cl। तो क्या हुआ देखो, इसमें जो भारी चीज़ होता है वो नीचे की साइड आता है, तो इसमें क्या हुआ, NH14 जो NH15 था वो क्या फॉर्म किया, यानी इसमें NH15 बैंड फॉर्म किया। इसमें क्या किया, जो NH15 था वो क्या फॉर्म किया, इसमें NH15 बैंड फॉर्म किया। बात समझ गए। उसके बाद इन्होंने फिर से क्या किया देखो, अब क्या लिया इसमें, अब नेक्स्ट ट्यूब में इसमें लिया NH14, ठीक है, NH14Cl, इसमें क्या लिया इन्होंने, NH14Cl लिया। इसको भी मेरी जनरेशन तक स्टडी किया, ठीक है, इसको भी क्या किया, मेरी जनरेशन तक स्टडी किया, लेकिन जो इसका डीएनए है वो कहाँ था, इसका डीएनए मतलब ऊपर में आया, ये लाइट था, एक कैसा था, ये लाइट था, उससे मतलब हल्का था, उससे ले एक क्या किस में आया ये, भाई NH15 क्या हैवी, उसी ले नीचे बैंड फॉर्म किया, लेकिन वो क्या हुआ, N14 अपर साइड फॉर्म किया, लाइट था, उसी ले कहाँ था, NH14 क्या है वो लाइट है, ठीक, इसमें भी क्या लिया, कौन सोल्यूशन लिया था, इसमें भी चेजियम क्लोराइड, ठीक है, चेजियम क्लोराइड। उसके बाद देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, अब आते हैं मेन एक्सपेरिमेंट में। अब इन्होंने क्या किया देखो, डीएनए लिया, ठीक है, क्या लिया इन्होंने, एक डीएनए लिया, और डीएनए को क्या किया, एक कौन सा डीएनए है, ये हैवी डीएनए, एक कौन सा डीएनए है, ये है हैवी डीएनए, आप इसको नोट करो, फिर हम लोग लिखी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा, उसी लिए इसको नोट कर लो, ठीक है। सो देखो,
सो आप देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उन्होंने क्या किया देखो, सबसे पहले डीएनए लिया, एक क्या है डीएनए है, एक क्या है डीएनए है। कौन सा डीएनए है ये है NH14। कौन सा डीएनए का मॉलिक्यूल है ये, NH14, ठीक है ना, सॉरी NH15। ये कौन सा डीएनए का मॉलिक्यूल है, N14 डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या है, N14 मॉलिक्यूल के हैं, ठीक है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, N14 मॉलिक्यूल के हैं। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। इसको एक क्या था N15 कैसे है, मैं आपको बताया था। N15 को जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या होता है, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन से इसका जो क्या ये N15 क्या है, N15 क्या है, ये N15 हैवी है, ठीक है। N15 क्या है, N15 हैवी है। जब N15 को ग्रो किया, सेंट्रीफ्यूज किया, तो क्या होता है यहाँ पर एक हैवी बैंड बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, एक बैंड फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या बनता है, एक बैंड फॉर्म होता है, हैवी बैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक बैंड फॉर्म होगा, ठीक है। किसका बैंड है ये, N15 का, N15 का, सॉरी N15 का क्या यहाँ पर एक बैंड फॉर्म होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, N15 का बैंड फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं हैवी। एक ऐसा बैंड है ये, हैवी बैंड है, N15 का हैवी बैंड फॉर्म होगा जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। बात तो यहाँ तक पता है आपको, ठीक है। डीएनए है, कैसा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और दोनों डीएनए कैसे हैं, इसमें N15 टाइप है। उसके बाद देखो क्या हुआ, इसको फिर से क्या क्या गया, इसको फिर से 20 मिनट तक ठीक है, 20 मिनट तक इसको ग्रो किए। 20 मिनट के बाद क्या है, इसको देखो इसमें क्या ऑब्जर्व हुआ। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद जो ये क्या होंगे भाई, आपस में सेपरेट होंगे और न्यू डीएनए फॉर्म करेंगे, ठीक है। सोर्स कौन सा था, सोर्स इसमें सोर्स था N14, N14 क्या था, इसमें सोर्स था। उसके बाद इसको जब 20 मिनट बाद देखेंगे तो क्या होगा, इसमें ये आपस में सेपरेट होंगे, ठीक है ना। जो ये ब्लैक डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है ये आपस में क्या होंगे, सेपरेट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, ये न्यूली डीएनए फॉर्म करेंगे। एक क्या है पेरेंट डीएनए है और एक क्या फॉर्म होगा, एक न्यूली डीएनए फॉर्म होगा। इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। एक क्या है, एक पेरेंट डीएनए है और एक क्या फॉर्म हुआ, एक न्यूली डीएनए फॉर्म हुआ। एक इसमें दोनों डीएनए क्या हुआ, सबसे पहले दोनों डीएनए सेपरेट हुए, उसके बाद उसमें क्या क्या आया, पेरेंट डीएनए आया, ठीक है। पेरेंट डीएनए फॉर्म हुआ तो इसको बोलेंगे क्या, इसमें कौन टाइप है, इसमें N14 भी टाइप है। एक क्या है, ब्लैक वाला है N15 टाइप, और ब्लू वाला कौन सा है, N14 टाइप। बात समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है, बात समझ आ रहा है क्या हो रहा है। इसमें देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक क्या है, डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कितना स्टैंड है, N15, क्या N15 डीएनए का मॉलिक्यूल है जो डबल स्टैंडर्ड है। जब इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या होता है, इसमें हैवी बैंड फॉर्म होता है। इसमें क्या बनता है, इसमें हैवी बैंड फॉर्म होता है। उसके बाद जब इसको 20 मिनट तक ग्रो करोगे, कौन सा सोर्स है, N14 सोर्स होगा। तो आपस में जो N15 मॉलिक्यूल है क्या करेगा, आपस में सेपरेट होगा। इसका डीएनए का जो हेलिक्स है क्या होगा, डीएनए का हेलिक्स आपस में सेपरेट होगा और न्यू डीएनए क्या फॉर्म, न्यूली डीएनए फॉर्म होंगे। और क्या फॉर्म होंगे, एक न्यूली डीएनए फॉर्म होगा जो क्या कैसा होगा, जो N14 मॉलिक्यूल का होगा। जो डीएनए कैसा होगा, जो डीएनए N14 का मॉलिक्यूल का होगा। समझ के बात को। उसके बाद इसको फिर से इसको करोगे आप हीट, फिर क्या करोगे, फिर से इसको 20 मिनट तक 40 मिनट तक अब, ठीक है। ये 20 मिनट तक है तो ये कितना होगा भाई, 40 मिनट होगा नहीं ये, मतलब आप इसमें क्या कर रहे हो, इसको 20 मिनट तक इसको ग्रो करके देख रहे हो, ठीक है। क्या करके देख रहे हो, इसको 20 मिनट तक इसको ग्रो करके देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। कितना मिनट तक, 20 मिनट तक इसको ग्रो करके आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, तो आप इसको जब 40 मिनट के बाद ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, मतलब ये 20 था और ये 40 था, मतलब क्या हुआ, ये भी मतलब क्या 20 मिनट तक ही हुआ है। बात समझ रहे हो।
40 - 20 कितना होता है भाई? 20 होता है ना। तो ये भी कितना टाइम तक ग्रो हुआ? 20 मिनट के बाद जब इसको देखोगे तो इसमें क्या होगा, देखो इसका चारों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट होंगे। ठीक है, चारों के चारों क्या होंगे? चारों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट होंगे, पहला पॉइंट। सो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं चारों स्ट्रैंड। ये क्या फॉर्म होगा? चारों के चारों स्ट्रैंड फॉर्म हो गए। ठीक है, ये क्या बन गए? आपके चारों के चारों स्ट्रैंड बन गए। ये चारों को मैं सबको अलग कर दिया हूँ, बात समझे? दो N14 है, दो N15 है। ठीक है, ब्लैक वाला क्या है? N15 का है, N15 डीएनए मॉलिक्यूल है। और ब्लू वाला कौन सा है? N14 डीएनए का मॉलिक्यूल है। कंफ्यूज मत होना, ब्लैक वाला मैं रिप्रेजेंट किया हूँ किससे? N14। ठीक है, एंड सॉरी, ब्लैक वाला रिप्रेजेंट किया हूँ मैं किससे? N15। और ब्लू वाला किससे है? N14 टाइप है। ब्लैक वाला किससे है? N15 टाइप है। और ब्लू वाला किससे है? N14 है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें देखो, जब इसको 14 मिनट बाद, इसमें भी क्या हुआ? सेम वही N14 सोर्स है। जब इसको 14 मिनट तक ग्रो करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसमें देखो, इसमें एक न्यूली डिस्टेंट क्या बनेंगे? इसमें न्यूली स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे? न्यूली स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म होंगे। अब बताओ मेरे को, आपको क्या दिख रहा है इसमें? आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? इसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें दो ठो क्या है? टू लाइट डीएनए। इसमें क्या है? इसमें दो ठो लाइट डीएनए। इसमें क्या है? N14 टाइप के हैं, दो ठो है। और इसमें देखो, ये भी क्या है? N14 टाइप है। और दो ठो क्या है? इसमें हाइब्रिड है। इसको क्या बोलते हैं समझो? इसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइब्रिड बोलते हैं। अगर इसको ग्रो करोगे आप, सेंट्रीफ्यूज करोगे ट्यूब में, तो इसमें क्या होगा? देखो, इसका जो बैंड था वो कहाँ फॉर्म हो रहा था? इसका जो N15 का बैंड था ये हैवी था, और कहाँ फॉर्म हो रहा था? नीचे फॉर्म हो रहा था। लेकिन ये हाइब्रिड है भाई, N14 भी है और N15 भी है। अगर N14 और 15 एक साथ हैं तो इसको बोलते हैं क्या? हाइब्रिड। कैसे फॉर्म होगा? ये होगा हाइब्रिड, ये होगा हाइब्रिड। ठीक है, और जो इसका बैंड फॉर्म होगा कहाँ पर होगा? ये मिडिल में होगा। हाइब्रिड है तो इसीलिए इसका जो बैंड कहाँ पर होगा फॉर्म? इसका बैंड फॉर्म होगा मिडिल में। ठीक है, इसका बैंड कहाँ पर फॉर्म होगा? इसका बैंड फॉर्म होगा मिडिल में। सो इसमें क्या हो रहा है? देखो, ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन था ये क्या है? सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या हो रहा है? इसमें फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या मिला? हाइब्रिड मिला। उसके बाद हम लोग जब इसको सेकेंड जनरेशन में देखेंगे तो सेकेंड जनरेशन में क्या मिल रहा है? देखो, सेकेंड जनरेशन में दो ठो लाइट डीएनए के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। टू क्या मिल रहा है? इसमें दो ठो हम लोग को डीएनए का लाइट मॉलिक्यूल, और दो ठो इसमें हाइब्रिड मॉलिक्यूल। दो क्या है इसमें? इसमें दो क्या है मिल रहे हैं हम लोग को? डीएनए के हाइब्रिड मॉलिक्यूल। ये क्या है? N15 और N14। मतलब इसमें इक्वल, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मिल रहे हैं, दो ठो लाइट और दो ठो हाइब्रिड। ठीक, थर्ड जनरेशन में क्या मिल रहे हैं हम लोग को? थर्ड जनरेशन में हम लोग को इक्वल नंबर ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड के डीएनए के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। इसमें क्या मिल रहे हैं? इक्वल नंबर ऑफ डीएनए के लाइट मॉलिक्यूल और हैवी मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। किसमें? थर्ड जनरेशन में। अगर इसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा इसमें। अगर सेंट्रीफ्यूज करोगे इसको तो इसमें देखो क्या होगा। इसमें क्या दिखेगा आपको? हाइब्रिड भी रहेगा इसमें। ठीक, इसमें क्या रहेगा? अपर साइड लाइट वर रहेगा, यहाँ पर लाइट वर रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? N14 टाइप का रहेगा लाइट वाला डीएनए का मॉलिक्यूल, और यहाँ पर क्या रहेगा? हैवी वाला। ये कैसा है? ये है N14, और ये कैसा है? लाइट है, इसको बोलेंगे लाइट। लाइट बैंड एक कौन सा बैंड है? ये इसको बोलेंगे लाइट बैंड। और ये है हैवी बैंड। हैवी बैंड मतलब क्या है? N14 भी है और N15 भी है। तो आप समझ गए कि इसके मत इससे इससे ये पता चला कि देखो इसका कंक्लूजन क्या है। भैया एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं हम लोग?
मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये था हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने का कि जो साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है कैसा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। मतलब जो एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें देखो, इसमें जो एक डीएनए का स्ट्रैंड है वो कैसा था, पेरेंट है, और एक डीएनए का स्ट्रैंड न्यूली बना है। मतलब समझे बात को, एक क्या था इसमें, हर जनरेशन में क्या बन रहा है, एक न्यू बन रहा है और एक पेरेंट का है। हर जनरेशन में किसका आप ऑब्जर्व किए, एक हर जनरेशन में एक पेरेंट का है और एक न्यूली डीएनए फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। आपको मैं क्विकली एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, एक डीएनए ले गए, ठीक है, एक डीएनए लिए, डीएनए कैसा है, N15 टाइप का है, ठीक है, N15 डीएनए का मॉलिक्यूल है और वो कैसा है, हैवी है। जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेगा तो क्या है, वो हैवी बैंड बनेगा, उसमें क्या बनेगा, उसमें हैवी बैंड फॉर्म होंगे। उसके बाद आप उसको 20 मिनट तक उसको ग्रो करोगे, N14 सोर्स दोगे, क्या दोगे इसको, N14 सोर्स दोगे, और इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आपस में ये दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल N15 अलग होंगे, और उसमें क्या होगा, न्यूली स्ट्रैंड फॉर्म होगा, जो कैसा होगा, N14 टाइप होगा, जो कैसा होगा, N14 टाइप होगा। अगर इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो इसमें क्या होंगे, इसमें हाइब्रिड फॉर्म होंगे, इसमें क्या फॉर्म होंगे, इसमें हाइब्रिड फॉर्म होंगे। सेम उसके बाद जब इस क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये जनरेशन फर्स्ट। इसके बाद अगर जनरेशन 2 में देखोगे इसको, सेकेंड जनरेशन में, तो उसमें क्या होगा, आप इसको N14 सोचोगे और इसको 40 मिनट तक करोगे, तो इसमें चारों के चारों क्या होंगे, चारों के सबसे पहले चारों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, और उसमें क्या होगा, एक न्यूली डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा, और उसमें क्या होगा, एक न्यूली डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें दो ठो आपको लाइट मिलेंगे, ठीक है, लाइट बैंड मिलेंगे, और दो ठो आपको हाइब्रिड बैंड मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे, दो टू लाइट बैंड एंड टू हाइब्रिड बैंड। इसमें इक्वल नंबर ऑफ द हाइब्रिड बैंड मिलेगा, हाइब्रिड और लाइट बैंड इक्वल नंबर के मिलेंगे। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में लिखा है, अगर इसको हम लोग ठीक है ना, 80 मिनट तक आप ग्रो करेंगे, आप कितना था 40, अगर इसको फिर से नेक्स्ट, इसको हम लोग थर्ड जनरेशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, इसको थर्ड जनरेशन में ऑब्जर्व करेंगे 80 मिनट तक, तो कितना फॉर्म होगा, उसमें फॉर्म होंगे कितना डीएनए फॉर्म होंगे, उसमें डीएनए फॉर्म होंगे टोटल 8 डीएनए फॉर्म होंगे। ठीक है, उसमें टोटल 8 डीएनए फॉर्म होंगे, और उसमें से डोट क्या होंगे, उसमें था डोट होंगे हाइब्रिड, ठीक है, और 6 क्या होंगे, उसमें 6 होंगे लाइट बैंड। उसमें क्या होंगे, डोट हो लाइट, उसमें क्या होंगे, टू टू हैवी है, डोट हो जो डीएनए का मोलिक्यूल रहेगा वो कैसा होगा, डोट हो डीएनए का मोलिक्यूल उसमें कैसे रहेगा, डोट हो डीएनए का मोलिक्यूल उसमें रहेगा हाइब्रिड, और 6 डीएनए का मोलिक्यूल रहेंगे लाइट। समझ गए बात को। एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है आपके स्टार्टिंग में देखोगे, इसके बाद ठीक है ना, इसके समझाने के बाद एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है, लास्ट मतलब लाइन में लिखा है, और बताया गया है कि मतलब ये साइंटिस्ट हैं जो किस में स्टडी किए हैं, इन्होंने मतलब डिटेक्ट किया है, ठीक है, न्यूली सिंथेसिस डीएनए को डिटेक्ट किया है क्रोमोजोम में। चेक, इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया था, न्यूली सिंथेसिस एक्सपेरिमेंट किया था, और डिटेक्ट किया था कि न्यूली सिंथेसिस डीएनए क्रोमोजोम में कहाँ पर है। बात समझ रहे हो, इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने स्टडी किया था और पता किया था कि जो न्यूली सिंथेसिस डीएनए है वो क्रोमोजोम में कहाँ पर है, उसको पता किए थे। ठीक है, तो आप देखेंगे वो साइंटिस्ट का नाम जो क्या किए थे, डिटेक्ट किए थे, उसका नाम क्या है, टेलर। उसका नाम क्या है, उसका नाम है टेलर। तो यहीं पर आप समझ लो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, टेलर था। टेलर ने स्टडी किया था, ठीक है, और क्या क्या, टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि कैसे जो डीएनए का न्यूली सिंथेसिस होता है तो क्रोमोजोम में कहाँ पर होता है भाई, कहाँ पर क्रोमोजोम में ये प्रेजेंट होता है। उन्होंने मतलब यही बात बताया था टेलर ने। ठीक है, किसमें किया था इन्होंने स्टडी, विसिया फेबा में। ठीक है, किसमें क्या था स्टडीज, विसिया फेबा ने इन्होंने स्टडी किया था। एक क्या है, प्लांट है एक, ठीक है, एक क्या है, एक प्लांट है जिसमें क्या क्या था, इन्होंने स्टडी किया था और बताया था कि जो न्यूली सिंथेसिस डीएनए है ये क्रोमोजोम में कहाँ पर होता है। तो ये था आपका वाटसन एंड क्रिक और मेल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, क्या था,
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब बात करेंगे डीएनए का प्रोसेस। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का प्रोसेस। डीएनए में कौन कौन से क्या होते हैं प्रोसेस, अब कैसे डीएनए का एक्चुअल डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। सो अब आते हैं हम लोग को डीएनए रेप्लिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसका प्रोसेस क्या क्या, इसमें कौन कौन से कैटलिस्ट एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में। और डीएनए का जो रेप्लिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर्स है डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। जिसमें क्या होता है डीएनए से डीएनए कैसे फॉर्म होगा पढ़ेंगे अब। सो अब देखो, सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रेप्लिकेशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा। इसमें क्या होगा, कैसे डीएनए से डीएनए फॉर्म होगा उसको स्टडी करेंगे। सो देखो डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। इसमें क्या होता है बहुत सारे कैटलिस्ट एंजाइम होते हैं। सबसे पहले देखो डीएनए का रेप्लिकेशन होता कहाँ है भाई। डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है प्रोकैरियोट में। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोट्स में होता है न्यूक्लियस में। पहला पॉइंट समझ गए, इसका रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होता है, इसका साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट्स में कहाँ पर होता है इसका रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस में। तो इसमें क्या होता है देखो, जो रेप्लिकेशन है इसमें क्या होता है बहुत सारे कैटलिस्ट एंजाइम यूज होते हैं। इसमें क्या होता है बहुत सारे एंजाइम का जरूरत पड़ता है। डीएनए का रेप्लिकेशन करने में क्या होता है बहुत सारे कैटलिस्ट एंजाइम को जरूरत पड़ता है। सबसे पहले इसमें होगा क्या देखो, डीएनए रेप्लिकेशन में एक क्या है डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है देखो, मतलब ये डीएनए का बहुत चेन है। ये एक क्या है डीएनए का चेन है जिसको क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक। ये क्या है डीएनए का चेन, डीएनए का स्ट्रैंड जिसको क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखो इसमें क्या होगा, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए का लेंथ कितना होता है 2 मीटर होता है, 2.2 मीटर। कितना होता है डीएनए का लेंथ, डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर। तो इसमें क्या होता है देखो भाई, इतना बड़ा मतलब हम लोग को इतना बड़ा में इसको डीएनए का एप्लीकेशन होता है। डीएनए का एप्लीकेशन मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में होता है। बात समझ रहे हो, जो डीएनए का एप्लीकेशन होता है ये पूरे पूरे सब पूरे एम नहीं होता, ठीक है ना, पूरे एक साथ नहीं होता। इतने बड़े चेन में इतने बड़े लेंथ में नहीं होता। मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब यहाँ से यहाँ रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ रेप्लिकेशन होगा, यहाँ से यहाँ रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। मतलब छोटे छोटे सेगमेंट होंगे। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा कैसे होगा, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। मतलब बहुत बड़े चेन में बहुत बड़े डीएनए में स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में क्या होता है जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये होता है। पहला पॉइंट समझ गए। सो देखो आप समझो बात को, मतलब यहाँ पर आप इस वाले सेगमेंट पर क्या हो रहा है, अब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो आप डीएनए बनाते हैं भाई, इस साइड पर कहाँ हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो आप समझो जहाँ पर, ठीक है, जहाँ से क्या होता है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जहाँ से क्या होता है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ से क्या होता है, जहाँ से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन। मतलब यहाँ से क्या होता है इस सेंटर पार्ट से क्या होगा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो इसको बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन। ओरिजिन किसको बोलते हैं, जहाँ से क्या होता है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से क्या होता है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और एक और बात, जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें खाली सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है सिंगल, खाली एक तो क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। और यूकैरियोट्स में देखोगे बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। मेन पॉइंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही अंतर है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है सिंगल
प्रोकैरियोट्स में खाली सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोट्स में क्या होता है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। तो इसमें देखो जो रेप्लिकेशन है स्टार्ट कहाँ से होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ओरिजिन से। रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, जब इसको आप देखोगे, जब इसको आप मैं अलग करूंगा, ठीक है, इसको सेपरेट करूंगा, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा। ये भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे रेप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ वाई शेप का दिख रहा है, ठीक है। आपको कैसे दिख रहा है, ये वाई शेप का दिख रहा है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम कैसे दिया है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, कैसे देखो, आपके एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम दिया है, ठीक है ना, दिया है ना आपके एनसीईआरटी में। ये कैसे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है वाई शेप का, ठीक है। ये कैसे दिख रहा है, वाई शेप का दिख रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन फॉक। जहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, तो इस पॉइंट इसको बोलेंगे क्या, रेप्लिकेशन फॉक, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं जहाँ पर रेप्लिकेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, देखो, रेप्लिकेशन फॉक। रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, वही क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इस वाइस को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क। जहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहाँ पर क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कैटलिस्ट एंजाइम यूज होते हैं। रेप्लिकेशन में क्या होता है, बहुत सारे कैटलिस्ट एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेप्लिकेशन। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहला एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, सबसे पहला एंजाइम होता है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इसको बाद में जब ड्रॉ करेंगे इसको। सबसे पहले जो रेप्लिकेशन का एंजाइम होता है, सबसे पहले कौन सा एंजाइम होता है, हेलिकेस। सबसे पहला एंजाइम क्या है, हेलिकेस। हेलिकेस का काम क्या है, हेलिकेस एंजाइम करता क्या है भाई, ये क्या करता है, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। ये क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है हेलिक्स को, मतलब हेलिक्स को खोलता है, डीएनए को क्या खोलता है, डीएनए को जो जो स्ट्रैंड इसको सेपरेट करता है, ठीक है। मतलब बताऊंगा आपको, देखो, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। इसमें क्या करता है, देखो, ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें ए टी के साथ बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड क्या करता है, ये हेलिकेस क्या करता है, इस डीएनए के स्ट्रैंड को आपस में खोलता है, ठीक है, इसको क्या करता है, खोलता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। कौन सा बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आपको हेलिक्स का मतलब हेलिकेस एंजाइम का उसका जो क्या प्रोसेस पर समझ गया, ठीक है। हेलिकेस एंजाइम क्या करता है, समझ आ गया, क्या करता है, ये अनवाइंडिंग करता है, ठीक है, अनवाइंडिंग करता है हेलिक्स का, और क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। हेलिकेस का मेन काम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्या करेगा ये, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बात समझे, हेलिकेस क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है, ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ ठीक है, हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स को क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है हेलिक्स को, और क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो इसका काम समझ गए, पहला एंजाइम का हेलिकेस का। सेकेंड एंजाइम होता है एसएसबी। एसएसबी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। एक क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सो इसका काम क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का, देखो, जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका काम क्या है, ये करता क्या है, जब भाई देखो, जब ये इसमें क्या हुआ, डीएनए का जो स्ट्रैंड था वो खुल, ठीक है ना, इसमें आप देखो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखो, अब जो मॉलिक्यूल था, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो क्या टूट गया। कौन तोड़ा उसको, हेलिकेस ने, ठीक है। जो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, उसको कौन ब्रेक किया, हेलिकेस ने, उसको हेलिकेस एंजाइम ने उसको तोड़ दिया। अब ये इसमें क्या नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब क्या नहीं है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो भाई ये जो
नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है नाइट्रोजनस बेसिस, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से बॉन्ड बना सकते हैं ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड फिर से तो बन सकते हैं ना, बात समझ रहे हो, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो फिर से बॉन्ड बन सकते हैं, इसीलिए बॉन्ड ना बने बोल के, ठीक है, बॉन्ड फिर से क्या नहीं बने बोल के, बॉन्ड फिर से ना बने, फिर से ये आपस में नहीं जुड़े, ये क्या होंगे आपस में फिर से जुड़ जाएंगे, बात समझ रहे हो, दोनों स्टैंड अलग हुए थे और फिर से क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, ये फिर से क्या होंगे आपस में ये अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उसको नहीं जुड़ने के लिए, ठीक है, उसको फिक्स पोजीशन में रखने के लिए एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं क्या, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पर क्या होता है एंजाइम होगा जो ये दोनों क्या करेगा, सेपरेट करेगा, अलग करेगा, ये दोनों क्या करेगा, सेपरेट करेगा, अलग करेगा, आपस में चिपकने जुड़ने नहीं देगा, ठीक है, आपस में क्या करने नहीं देगा, आपस में बाइंड करने नहीं देगा, कौन नहीं देगा इसको बाइंड करने के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, नाम में ही लिखा है भाई बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब ये बाइंडिंग होने नहीं देता, ठीक है, ये क्या नहीं होने देता, ये बाइंडिंग होने नहीं देता, तो उसका काम क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या करता है ये फिक्स, ये क्या करता है देखो, फिक्सिंग द, ये क्या करता है, फिक्सिंग करता है डीएनए स्ट्रैंड को एट फिक्स पोजीशन, किसमें करता है, एट फिक्स पोजीशन में इसको फिक्स करता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये डीएनए स्ट्रैंड को फिक्सिंग करता है एट फिक्स पोजीशन, किसका, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का। अब आते हैं थर्ड हम लोग के एंजाइम के बारे में जिसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज, जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है ये क्या करता है देखो, टोपोआइसोमरेज ये क्या करेगा, अगर बीच से कुछ चीज़ खुलता है, ठीक है, अगर आपने कभी रस्सी को देखा होगा या, ठीक है, तो कैसे, अगर रस्सी को आप बीच से खोलोगे तो साइड साइड में क्या होता है, उसका साइड साइड में उसको गांठ बन जाते हैं, ठीक है, अगर रस्सी को आप, ये रस्सी है तो इसके बीच से मतलब इसको खोलोगे, ओपन करोगे रस्सी को तो उसके साइड साइड में क्या होंगे, गांठ बन जाते हैं, ठीक है, क्या मतलब समझो, हाँ तो देखो यहाँ पर जो ये रस्सी है, ठीक है, इसको आप बीच से खोलोगे धागा को मान लो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेड क्या होंगे देखो, यहाँ पर इसको समझो, अगर यहाँ पर क्या आपने खोला है इसको तो क्या होता है यहाँ पर, बात समझे, अगर यहाँ पर खुला है तो साइड साइड में क्या होंगे, यहाँ पर गार्ड बन जाते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर क्या होता है साइड साइड पर या फिर रस्सी को आप ओपन करोगे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया और इसको फिक्स पोजीशन में रखा है, तो साइड साइड में क्या होंगे, गार्ड बन जाएंगे, फिर से क्या होंगे आपस में कॉलिंग होंगे, ठीक है, फिर से क्या होंगे, ये आपस में फिर से क्या हो सकते हैं, कॉलिंग हो सकते हैं, तो इसको फिर से क्या हो सकते हैं, कॉइलिंग हो सकते हैं, इसीलिए जो टोपोआइसोमरेज है ये क्या करता है, रिमूवल करता है सुपर कॉलिंग को, ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ सुपर कॉलिंग, इसका फंक्शन क्या है, रिमूवल करता है किसको, रिमूवल ऑफ सुपर कॉलिंग को रिमूव करता है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, सुपर कॉलिंग को रिमूव करता है, मतलब इसको फिर से वैसी ऐसी गार्ड बनने नहीं देता, ठीक है, एक जो गार्ड बन रहा है, ठीक है, ऐसी इसको बनने नहीं देता, इसको ऐसी मतलब बनने नहीं देता, इसको रोक देता है, यहाँ पर एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर आके इसको रोक देता है, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, ये इसको रोक देता है, तो आप समझ गए तीनों एंजाइम का फंक्शन। एक और मेन एंजाइम जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जिसको बोलते हैं क्या, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्या बोलते हैं इसको, डीएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्या बोलते हैं इसको, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का बहुत सारे मेन फंक्शन है, ठीक है, बहुत सारे उसके रिक्वायरमेंट है, बोल सकता है बहुत सारे फंक्शन करता है, मेन फंक्शन करता है। सबसे पहले आपको तीनों एंजाइम क्लियर हो गया होगा तो मैं आपको बताऊंगा चौथा एंजाइम के बारे में। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, हेलिकेज का मेन फंक्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, अनवाइंडिंग करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या करेगा, अनवाइंडिंग करेगा। सेकेंड एंजाइम है एसएसबी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये फिक्सिंग करता है डीएनए को फिक्स पोजीशन में, ये क्या करता है, डीएनए को आपस में चिपकने नहीं देता, सेपरेट करके रखता है, फिक्स पोजीशन में रखता है। थर्ड एंजाइम का फंक्शन है टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज क्या करता है, रिमूवल करता है किसको, मैं भी क्या लिखा हूँ देखो,
रिमूवल करता है किसको? सुपर कॉलिंग को। सुपर कॉलिंग को क्या करता है ये? रिमूवल करता है। सुपर कॉलिंग मतलब आपस में जो गार्ड बन रहा है, ठीक है, आपस में क्या हो रहा है, फिर से आपस में हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या करता है, उसको रिमूव करता है। सुपर कॉलिंग को क्या करता है ये? सुपर कॉलिंग को रिमूव करता है कौन? टोपोआइसोमरेज। अब आते हैं हम लोग के मेन एंजाइम जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज या इसको बोल सकते हो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसको डीएनए डिपेंडेंट या खाली इसको डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हो या डीएनए डिपेंडेंट बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका एंजाइम का मेन रोल है, कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है? कैटालाइज्ड करता है, ठीक है, टेम्पलेट स्टेन में पॉलीमराइज करता है। मतलब ये क्या करता है, इसका सिंपल भाषा में बोलूँगा तो आपको मैं, एक न्यूली डीएनए बनाता है, ठीक है, एक न्यूली डीएनए फॉर्म करता है, न्यूली डीएनए कैटलिस्ट करता है। एक पहले से क्या था, ये पेरेंट डीएनए है, एक क्या है, पेरेंट डीएनए, तो क्या बनाता है, एक न्यूली डीएनए फॉर्म करेगा, ठीक, एक न्यूली डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। पहला जो ब्लैक वाला है ये पेरेंट डीएनए है और एक ब्लू वाला क्या है, न्यूली डीएनए स्ट्रैंड है, जो कौन कैटेलाइज किया है, डीएनए पॉलीमरेज न्यूली डीएनए कैटेलाइज करता है, ठीक है। क्या करता है ये? न्यूली डीएनए कैटेलाइज करता है जिसको बोलते हैं क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं जिसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड। बात समझ आया आपको? इसके बाद देखो क्या करता है, जो सबसे पहले आप बात समझ क्या करता है ये, मेन फंक्शन क्या था क्या है, समझ गए? इसका डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए का न्यूली स्ट्रैंड कैटेलाइज करता है, ठीक है। क्या करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड कैटेलाइज करता है। क्या करता है ये डीएनए पॉलीमरेज, क्या करता है भाई, डीएनए पॉलीमरेज ये कैटेलाइज करता है न्यूली डीएनए, न्यूली टेम्पलेट स्ट्रैंड कैटेलाइज करता है। अब देखो क्या करेगा ये, और जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, जब क्या होगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, तभी देखो इससे कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा सबसे पहले क्या होना चाहिए, एंटी पोलैरिटी। जब एंटी पोलर के होंगे, एक क्या करता है, ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में कैटलिस्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ओनली 5 प्राइम से 3 प्राइम में कैटलिस्ट करता है। ये डीएनए का नया मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में बनाता है। इसका मेन पहला रोल है। ये क्या करता है, खाली 5 प्राइम से 3 प्राइम में डीएनए को कैटलिस्ट करता है। कितना है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या करता है, डीएनए को कैटलिस्ट करता है। इसको स्टार्टिंग करने के लिए, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होने के लिए सबसे पहले इसको क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। इसको क्या चाहिए, इसको प्राइमर चाहिए। जब प्राइमर होगा तभी क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। इसको क्या चाहिए, इसको प्राइमर चाहिए। जब प्राइमर होगा तभी क्या होगा, ये स्टार्ट, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है स्टार्ट होगा। मतलब स्टार्टिंग करने के लिए, गाड़ी को चालू करने के लिए क्या चाहिए था, किक चाहिए, ठीक है। वैसे ही अब गाड़ी को जब स्टार्ट करते हो या सेल्फ में करते हो, अगर सेल्फ काम नहीं किया तो किक से स्टार्ट करते हो। तो सेल्फ का काम कौन कर रहा है इसमें, प्राइमर, ठीक है। रेप्लिकेशन करने के लिए कौन सबसे पहले आगे आएगा, रेप्लिकेशन करने के लिए स्टार्टिंग कौन करेगा, प्राइमर आएगा। प्राइमर होगा तभी क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। प्राइमर होगा तो क्या होगा, इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, अब हम लोग बात करेंगे मेन डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा। मतलब ये हो कितना कितना स्टैंड होना चाहिए, ये होना चाहिए 5 स्टैंड टू 3 स्टैंड। ये कौन सा स्टैंड होगा फिर, 3 स्टैंड टू 5 स्टैंड। अब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा, बात समझो। इसमें क्या होना चाहिए, इसको इसमें होना चाहिए डीएनए का जो सबसे पहले कैटलिस्ट कैसे करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम करेगा, ठीक है। आप इसको नोट करो, मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा तो हम लोग न्यू स्पेस में बनाएंगे, न्यू अच्छे से समझ आएगा आपको। सिंपल है, बस आप एक बार समझ गए फिर नहीं लगेगा, आपके समझने का देरी है बस, फिर आपको सिंपल लगेगा। किसी भी चीज़ को देख कर पहले हार्ड ही लगता है जब तक उसको आप कर नहीं लेते, ठीक है ना। कभी भी किसी भी चीज़ को आपको देख कर लगेगा कि नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता, नामुमकिन है लगेगा। लेकिन जब तक उसको आप जब उसको आप कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको हर चीज़ क्या लगेंगे, आसान लगेंगे, ठीक है। तो अब इसको एक बार समझ लो,
फिर आपको देखना, आप खुद बोलोगे अरे ये तो इतना सिंपल था। बस आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है, आपको बस समझ जाना चाहिए क्या क्या हो रहा है इसमें। तो आप देखो, आप क्या देखेंगे, हम डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है एग्जैक्टली। आप लोगों ने समझ गया कि कौन कौन से इसमें एंजाइम यूज होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, समझ लिया है। एक होता है, एक और चीज समझ लो, इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें क्या लगेंगे, जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हो, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होंगे भाई। तो कैसे होता है, देखो इसमें आपके स्टार्टिंग में दिया है डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या दिया है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड दिया है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड है, कंफ्यूज मत होना। एक क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, क्या है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, कैसा है, ट्राइफॉस्फेट है। सो डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, ये ऐड करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये ऐड करता है एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्या करता है, ये एडिशन करता है किसको, सबस्ट्रेट को। मेन फंक्शन क्या है इसका, पहला फंक्शन है इसका डुअल फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, और क्या करता है ये, एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है, और क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या एडीपी, ठीक है, एडीपी या एडीपी के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का फंक्शन समझ गए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड का फंक्शन क्या है, देखो इसका मेन फंक्शन है, सबसे पहले क्या करता है, सबस्ट्रेट को ऐड करता है, ठीक है, सबस्ट्रेट को क्या करेगा, इसमें सबस्ट्रेट को सबसे पहले ऐड करेगा। सेकंड फंक्शन क्या है इसका, एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब न्यू डीएनए का कॉपी बनाने में एक प्रोवाइड करता है, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनाने में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो अब आते हैं हम लोग के रेप्लिकेशन में, आप समझो कॉन्सेप्ट को। ये है 3, ठीक है, एक कौन सा स्ट्रैंड है, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एक कौन सा है 3 प्राइम से 5 प्राइम। सो देखो कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन है होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, जो मैं आपको सबसे पहले बताया था, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा स्ट्रैंड में डीएनए कॉपी बनाता है, ये बनाता है फ्रॉम 5 प्राइम से बनाएगा, ये 5 प्राइम से बनाएगा, किसमें 5 प्राइम से बनाएगा 3 प्राइम में, ठीक है। जो न्यू डीएनए का कॉपी बनेगा कैसे बनेगा, 5 प्राइम से बनेगा 3 प्राइम में। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हेलिकेज क्या कर रहा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। सो न्यू डीएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा कैसे बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या बनेगा, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या होगा, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। सबसे पहले डीएनए का स्ट्रैंड बनने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्राइमेज। प्राइमेज क्या है भाई, प्राइमर, सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्राइमर। प्राइमर क्या है, आरएनए प्राइमेज। प्राइमर किसको बोलते हैं, आरएनए के प्राइमर को क्या बोलते हैं, आरएनए के प्राइमेज। प्राइमर क्या है समझो आप, पहले क्या समझ लो, प्राइमर किसको बोलते हैं, एक आरएनए प्राइमेज, ठीक है। प्राइमर क्या है, ये है आरएनए प्राइमेज। सो प्राइमर क्या है, किसको बोलते हैं, आरएनए प्राइमेज को। सो कहाँ से सिंथेसिस होता है, जो प्राइमर है, ठीक है, वो क्या है, आरएनए प्राइमेज। और ये कहाँ से सिंथेसिस होता है, ये सिंथेसिस होता है फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए क्या है, आरएनए प्राइमेज है, ये कहाँ से सिंथेसिस होता है, ये सिंथेसिस होता है फ्रॉम दी आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज से क्या होता है, आरएनए प्राइमेज सिंथेसिस होता है। बात समझ गए। प्राइमर क्या है, प्राइमर क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करता है, स्टार्टिंग में हेल्प करता है। जब प्राइमर होगा तभी क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा उसका, ठीक है। सो देखो
जो डीएनए का सिंथेसिस है वो किस डायरेक्शन में होता है? डीएनए का सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में होगा। पहला उसका रिक्वायरमेंट क्या था? डीएनए पॉलीमरेज का जो डीएनए का सिंथेसिस है वो किस डायरेक्शन में होगा? फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। किस डायरेक्शन में होगा डीएनए का सिंथेसिस? फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस होगा। मतलब यहाँ से यहाँ होगा। डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होगा? फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस होगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? उसको क्या चाहिए? प्राइमर। यहाँ पर क्या होगा? जब 5 प्राइम में क्या होंगे? प्राइमर होगा। ठीक है, जब क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले प्राइमर होगा। प्राइमर क्या है भाई? आरएनए प्राइमेस। जब होगा तभी क्या होगा? इसका जो रेप्लिकेशन है डीएनए का स्टार्ट होगा, न्यू डीएनए फॉर्म होगा। ये वाला स्टेट समझ आ गया आपको कैसे इसमें क्या हो रहा है? डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। अब देखो सेकंड स्टैंड। इसमें देखो इसमें क्या है भाई? इसमें 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो इसमें तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें क्या नहीं हो सकता? इसमें ऐसी डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले से ही 5 ऐसी हम लोग डीएनए का सिंथेसिस में नहीं कर सकते। ठीक है ना, फ्रॉम 3 प्राइम से 5 प्राइम तक इसमें हम लोग डीएनए का सिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इधर क्या है? 5 है। तो हम लोग पता है डीएनए पॉलीमरेज काम कब करेगा? जब एंटी पोलर रहेगा। मतलब ओनली काम करेगा फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम पे। कब काम करेगा डीएनए? 5 प्राइम से 3 प्राइम में काम करेगा। मतलब ये काम नहीं करेगा। तो अब क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा? इसमें जो डीएनए का स्टैंड है वो कैसे सिंथेसिस होता है? इसमें अपोजिट। इसमें क्या बनता है? इसमें अपोजिट डीएनए का सिंथेसिस बनता है। मतलब इधर से क्या बनेगा? डीएनए का स्टैंड बनेगा। ठीक, यहाँ से क्या बनेगा? न्यू डीएनए का स्टैंड बनना स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या आएगा? इसमें प्राइमर आएगा भाई। सबसे पहले क्या आएगा? प्राइमर। जब प्राइमर आएगा तभी क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। यहाँ पर सबसे पहले प्राइमर आएगा तभी क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। फ्रॉम कौन से स्टैंड से स्टार्ट होगा? डीएनए का सिंथेसिस फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम में। ठीक है, 5 प्राइम से क्या होंगे? इसमें डीएनए का स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो डीएनए का सिंथेसिस का स्टैंड कैसे बनेगा? इसमें 5 प्राइम से बनेगा। किसमें? 5 प्राइम से 3 प्राइम में। ठीक है, प्राइमर कहाँ आएंगे? प्राइमर आएगा यहाँ पर, जहाँ पर क्या होंगे? डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। सो 5 प्राइम से क्या होंगे? 3 प्राइम में डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या है? प्राइमर। तो यह प्राइमर आया तो क्या होगा? प्राइमर आएगा तो डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। फिर से देखो यहाँ से यहाँ क्या बन गया? डीएनए का स्टैंड बन गया, छोटा सा स्मॉल फ्रेगमेंट। उसके बाद क्या होगा? फिर से डीएनए का सिंथेसिस होगा। फिर से क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो फिर से क्या जरूरत? अगर फिर से डीएनए का सिंथेसिस होगा तो फिर से क्या किसका नीड है इसमें? फिर से किसका नीड होता है? सबसे पहले प्राइमर का। तो फिर से क्या होगा? जब डीएनए का सिंथेसिस होगा तो सबसे पहले फिर से क्या आएगा? फिर आएगा प्राइमर। फिर क्या आएगा? उसके बाद फिर से सबसे पहले आएगा प्राइमर और डीएनए का सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ऐसे ही मतलब हर बार जब डीएनए का सिंथेसिस होगा इसमें, ठीक है, हर बार क्या होगा इसमें? जब डीएनए का सिंथेसिस होगा तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? उसके लिए प्राइमर रिक्वायरमेंट है। बात समझ रहे हो? इसमें क्या होगा? अगर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो हर बार इसमें क्या होंगे? हर बार इसमें प्राइमर की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या होता है? प्राइमर के नीड है, तभी क्या होगा? जो डीएनए का सिंथेसिस है वो होगा। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कब काम करता है? जब एंटी पोलर रहेगा। इधर तो भाई कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ 3 प्राइम था, यहाँ पर 3 प्राइम था, और तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए का सिंथेसिस कैसे हो गया? यहाँ पर कंटिन्यूस। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है? कंटिन्यूस क्या हो रहा है? इसमें डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पर कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस। और देखो इसको बोलते हैं, अगर जहाँ पर क्या होता है? डीएनए का कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। ठीक है, जो स्ट्रैंड में क्या होता है? डीएनए का कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, उस स्ट्रैंड को बोलेंगे क्या? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जहाँ पर डीएनए का कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है उस स्ट्रैंड को बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और जहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस डिसकंटिन्यूस हो रहा है, यहाँ पर क्या है? जो डीएनए बन रहा है, ठीक है, जो डीएनए बन रहा है वो कैसे बन रहा है? डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर क्या हो रहा है? डीएनए का सिंथेसिस डिसकंटिन्यूस हो रहा है। उसी लिए इसको क्या बोलते हैं? उसी लिए इसको बोलते हैं क्या? लेगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। क्यों बोलते हैं इसको लेगिंग स्ट्रैंड? क्योंकि यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस कैसा हो रहा है? डिसकंटिन्यूस हो रहा है। उसी लिए इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर हो गया आपको? लीडिंग स्ट्रैंड किसको बोलेंगे? जहां पर क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूस होता है।
लैगिंग स्ट्रैंड मतलब जहां पर डीएनए का सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होता है, इस पोर्शन इसको बोलेंगे क्या, लैगिंग स्ट्रैंड। एक और बात देखो, यहाँ पर स्मॉल 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 क्या बन रहा है, फ्रेगमेंट। हर फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, इसमें हर एक फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है, ओकाजाकी, इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। हर एक फ्रेगमेंट को बोलेंगे इसमें क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और आपस में जो फ्रेगमेंट है, ठीक, जब क्या होगा, ये प्रॉपर जो डीएनए पॉलीमरेज से अब बोलेगा कि अब प्राइमर हटाओ, मैं डीएनए बन चुका हूँ, ठीक है, क्या बोलेगा अब डीएनए कब, अब न्यू जो डीएनए पॉलीमरेज से क्या बोलेगा, मैं न्यू डीएनए बना चुका हूँ, अब मेरे को प्राइमर का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या बोलेगा, मैं न्यू डीएनए बना चुका हूँ, प्राइमर का कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटाओ। तो अब क्या होगा, जो प्राइमर थे अब रिमूव होंगे। अब क्या होंगे, जो प्राइमर थे ये क्या होंगे, रिमूव होंगे। जब प्राइमर रिमूव होगा तो आपस में जो डीएनए था ये क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, आपस में अटैच होंगे। सो आपस में ये अटैच किससे रहते हैं भाई, ये आपस में अटैच किससे रहते हैं, डीएनए लाइगेज। एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक एंजाइम को बोलते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, आपस में जोड़ता है। एक ही एंजाइम है भाई जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, बाकी सब एंजाइम क्या करते हैं, तोड़ने का काम, ठीक है। यही एंजाइम आपको याद रख, आप हमेशा इसको याद रख सकते हो कि जो डीएनए लाइगेज यही क्या करता है, डीएनए लाइगेज एक ही एंजाइम में जो क्या करता है, जो जोड़ने में काम करता है, ठीक है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये जोड़ने में काम करता है, ये रिश्तों को बचाता है, टूटता नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए कि डीएनए का सिंथेसिस कैसा होता है। तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि जो डीएनए का सिंथेसिस है ये कैसा होता है। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले देखो डीएनए का सिंथेसिस होता कैसे है। एक क्या है, जहां पर रेप्लिकेशन होगा उसको बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन फॉक, ठीक है। रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज से, ये न्यू डीएनए कहाँ से फॉर्म करता है, फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या करता है, न्यू डीएनए सिंथेसिस करता है। मतलब यहाँ से क्या करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या करेगा, ये डीएनए का सिंथेसिस करेगा। जिस जहाँ पर कंटिन्यूस, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले प्राइमर का यूज हो रहा है। जब प्राइमर आ रहा है तो क्या हो रहा है, न्यू डीएनए फॉर्म हो रहे हैं, और ये कैसा है, कंटिन्यूस। तो इसको बोलेंगे क्या, कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस, या इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये बात समझ गए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है वो डिसकंटिन्यूस। क्यों भाई, यहाँ पर क्यों डीएनए का सिंथेसिस डिसकंटिन्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर पोलैरिटी क्या है, पहले से ही इसमें 5 है, तो इसमें जो डीएनए का सिंथेसिस इसमें अपोजिट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस में अपोजिट हो रहा है, उसीलिए इसमें स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, उसीलिए इसमें स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट बन रहे हैं। हर एक फ्रेगमेंट को बोलते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इस स्ट्रैंड को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस हो रहा है इसमें, जिसको बोलते हैं स्ट्रैंड को लेगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, लेगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसमें लैग कर करके जो डीएनए है उसका सिंथेसिस हो रहा है। और इस आपस में जब जो प्राइमर से हटेगा, जो प्राइमर है जब हटेगा तो इसको कौन जोड़ेगा, डीएनए को, डीएनए लाइगेज। कौन जोड़ता है आपस में डीएनए को, इसको जोड़ता है डीएनए लाइगेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको पूरे डीएनए को कौन जोड़ता है, इसको डीएनए लाइगेज एक एंजाइम में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये था जो रेप्लिकेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे रेप्लिकेशन होता है। और ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ये क्या बन गए, अब ये बन चुके हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। और जो यूकैरियोट्स है, आप समझो, जो यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर होता है, ये न्यूक्लियस में। और सेल साइकिल में यूकैरियोट्स में, ठीक है ना, कहाँ पर होता है, देखो सेल साइकिल में यूकैरियोट्स में जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये कहाँ पर होता है, कौन से फेज में होता है, ये एस फेज में। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आता है। डीएनए का रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में कहाँ पर होता है, ये एस फेज में होता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं, ORI, ओरिजिन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सिंगल क्या होता है, उसके पास एक ही ठो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, रेप्लिकेशन फास्ट होता है, क्योंकि
प्रोकैरियोट्स में मतलब हर सेकंड, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो हर एक सेकंड में कितने बेस पर ऐड होते हैं, हर एक सेकंड में 2000 बेस पर ऐड होते हैं। हर एक सेकंड में क्या होता है, हर एक सेकंड में 2000 बेस पर ऐड होते हैं प्रोकैरियोट्स में। उसीलिए जो प्रोकैरियोट्स का जो स्पीड है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। समझ गए बात। तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स स्पीड में काम करते हैं, और प्रोकैरियोट्स के बाद खाली एक ही तो क्या होता है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये था आपका पूरा डीएनए रेप्लिकेशन। हम लोग ने इस पूरे लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले क्या पढ़े, एक छोटा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं कि आरएनए वर्ल्ड। उसके बाद स्टार्ट किया हम लोग का मेन टॉपिक रेप्लिकेशन। सबसे पहले देखे रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। कौन प्रूव किया था, मेल्सन एंड स्टेल ने उसको प्रूव किया था कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। उसके बाद हम लोग ने देखा रेप्लिकेशन का प्रोसेस, कैसे रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये होता है। ठीक है, हम लोगों ने फिर क्या देखा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन है ये ऑकर होता है। तो ये था आपका पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।